चौधरी है ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ पहले, ऐसे वास्ते मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर कर के मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कुट खा लन। ਇਹਦਾ मतलब तू कल पैसे वास्ते तो कुछ भी कर लेंगे, तेन कोई कहे ना कि पैसे देवांगा तो कपड़े अपने ला दे, तो तू तो कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। और तू सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है कि तुम लोगों के बंदे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितनी अभी भी उनकी औकात नहीं बन पाई, उनके पास मेरा पैसा नहीं हो। मेरी जान 2016 की बात तुझे याद करवा दूं, मेरे और तेरे मिलने से भी 6 से 7 साल पहले की, कि तू इधर ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, इसी के सफारी ब्लॉक में अपना सर फटवा के गया था। जिस सर के बारे में तू अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है ना कि मेरा सर फटा था, मुझे वो बंदे मिल जाए ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूँ, और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी बात का मुझे इल्म है, क्योंकि मावा भैन सारे साझियाँ हुई ने। जब तेरा सर फटा था ना, उस 2016 में मैं अपने घर मर्सिडीज लेकर था। मैं कोई ललियाँ छलियाँ का बाल नहीं है। मेरे घर वाले ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से बने हुए थे, इसीलिए कभी भी उन्होंने मुझे पैसे की लालच करने को नहीं कहा कि पुत्र पैसों की लालच करते, पैसे वास्ते कुछ भी कर दी, अपना ईमान बेच दी, अपना दीन बेच दी, अपनी मारे खा ली। तुम लोग तो यहाँ तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए, और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच से। बड़ा पैसा करता है यार, उन पैसे के नाल इज्जत खरीद के वहाँ ना नहीं खरीद सकता मेरी जान, गालियाँ ही खाएगा, और ता क़यामत गालियाँ खाएगा। उनके सर पर तो उछलता है ना, वो भी हमारे अपने ही है। एक सेकंड लगेगा तुझे नहीं ना पता। मैंने कभी ना शौकिया नहीं मारी सोशल मीडिया पर आकर कि मेरा ख़ानदान कौन सा है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी अपनी मामे चाचों का लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, शौकिया नहीं मारी, क्योंकि असी पिछों रजे हैं। अगर असी पिछों भुखे होंगे ना तो साढ़े को थोड़ा जिहा जो पैसा आना सी ना, असी तेरे यार उतर जाने, ला वो पता नहीं क्या हो गया भाई, ओए ये दुनिया में अकेला अमीर पैदा हो गया है जिसको पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिल गई। अब इसकी पाँव तो ज़मीन पर लग ही नहीं रहे, ये बंदे को बंदा समझ ही नहीं रहा। जब किसी की बहन को आप कह रहे होते हैं ना कि 150-150 रुपया लिए ने, उनको भी तकलीफ होती होगी। इसीलिए इंसानियत थोड़ी सी अपने अंदर पैदा करो। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहाँ पर मैंने इसको फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहाँ पर अभी आप रहते हैं, बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की ज़रूरत थी, तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा कि भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की तो मैंने तुझे कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, 2-3 दिन तक प्लान करते हैं। फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया। तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था, तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना, वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर गया था और दिलवा कर लाया। अगर तू भूल गया ना इस बात को तो टेंशन नहीं ले, CCTV फुटेज निकाल लूँगा। और वैसे भी हमारी बहन गज़ल भी साथ थी, उनसे पूछ लेना कि यही बातें हुई थी ना, इसी तरह से हम फर्नीचर लेकर आए थे ना, हमारे बगैर तो तुझे कोई फर्नीचर नहीं दे रहा था मेरी जान, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड इतना लो है। लोग तुझे पहचान चुके थे कि तू कितना गिरा हुआ है। तू कहता मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूँ, तू सबसे सस्ता यूट्यूबर है। मेरे दोस्त इतने मेरे साथ सिंसेयर हैं कि क्या बताऊँ। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक चीज़ का प्रूफ पड़ा हुआ है। और तूने हमें क्या इग्नोर करना है, ये इग्नोरेंस बस बाद में आता हूँ, दोस्तों की पहले बात बता देता हूँ। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ, और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज़ कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रचा भाई तू बड़ी जल्दी किसी पर
एतमाद कर लेते हैं, वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है। खुद ही समझ जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात करूँ। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बता कर गए थे। तुझे मैं यहाँ पर अगर सुनानी शुरू करूँ ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने, और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज़ कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये नहायत ही घटिया और लालची आदमी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। अगर कहेगा तो साथ में एक और अदद बंदा भी बैठा हुआ था, उसको भी यहाँ ले आऊँगा, उसको भी बिठाकर उसकी गवाही डालूंगा। और अगर फिर भी मैं तुझे झूठा लगता हूं तो अपने दोस्तों से कुरान उठवा लेना और उनसे पूछना कि क्या तुम लोगों ने ये बातें जुल्करनैन के साथ की थी या नहीं की थी। इग्नोरेंस रह गई यार। अभी जब मेरी वाइफ का बर्थडे था ना, ये पिछले